2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और यहाँ सबसे बड़ी अगर कोई इंडस्ट्रीज है तो वो है जूट मिलें। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे जूट मिलें हैं जो आज बंद हो चुकी है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल से मजदूरों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है और ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और सीटू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आनंदी साव ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर ख़ास तौर पे आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ तौर पे पश्चिम बंगाल के सरकार से ख़ास तौर पे मांग की है कि जल्द से जल्द बंद जूट मिलों को स्टार्ट यानी शुरुआत करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस बंद के लिए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। पूर्व मंत्री आनंदी साव ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार और ममता बनर्जी सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जूट मिलों को स्टार्ट करने की गुजारिश की है। यानी साफ है कि अब देखना है कि इस पर क्या कदम ममता बनर्जी की सरकार और भारत सरकार उठाती है। सबसे पहले आप सुनिए कि सीटू के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री आनंदी साव ने जो आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ मांग की है, आइए आपको सुनाते हैं। आज बंगाल में जूट उद्योग में जो मिल बंद है और कुछ मिल में आंशिक काम हो रहा है, इसीलिए 1 लाख से ज़्यादा मजदूर आज गेट्स मिल से बाहर है। वो लोग को काम नहीं है। वो लोग को जो हमारा देश का जो आइन है, चटकल बंद होगा, भाई कोई इंडस्ट्री बंद होगा तो ले ऑफ का रुपया देना पड़ेगा, मजदूर का आर्थिक क्षतिपूरण देना पड़ेगा मालिक लोग। किंतु चटकल में जो करप्टेड जो मैनेजमेंट है, ये लोग देश का कोई आइन नहीं मानता है। ये लोग वर्कर को कोई आर्थिक जो रिलीफ नहीं देता है, ले ऑफ का भी रुपया नहीं देता है। तो इसीलिए राज्य सरकार को हम लोग चिट्ठी दिया है, मीटिंग भी किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर को हम लोग चिट्ठी दिया है कि अभी तुरंत जूट मिल का सब जूट मिल बंगाल में पूरा प्रोडक्शन चालू करें, सब मजदूर का काम मिले। आज जितना दिन तक ये नहीं होगा, सबको आर्थिक सहायता मिले, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो जूट का क्राइसिस हो रहा है हर साल में, जो JCI जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो जूट कमिश्नर है, ये लोग को देखना है, लेकिन ये लोग नहीं देखते हैं। और इस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट सिंथेटिक बैग में फूड पैकेजिंग का डिसीजन लिया है, जो हमारा देश का जनता का स्वास्थ्य जो नीति है उसका ये ठीक नहीं, विरोध में। तो ये जो सिंथेटिक बैग, ये कैंसर और दूसरा जो रोग है उसको ये लोग बढ़ाता है। तो इसीलिए हमारा देश का आइन है, JPM एक्ट है, ये कोई फूड प्रोडक्ट, कोई फूड ग्रेन, वो धान हो, चावल हो, गम हो और शुगर 20% और फूड ग्रेन 100%, कोई भी सिंथेटिक बैग में पैकेजिंग नहीं होगा। लेकिन गुजरात लॉबी और ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब तोड़ के आज ये फूड पैकेजिंग सिंथेटिक बैग में करने का जो डिसीजन लिया है, ये कार्यक्रम लागू हो जाएगा तो बंगाल में 3 से 4 महीना 5 महीना सब चटकल बंद रहेगा। क्योंकि जो प्रोडक्शन इस 10,75,000 बेल जो डाइल्यूट हो गया, इधर से वो उठा के प्लास्टिक में दे दिया, जूट मिल से उठा के प्लास्टिक में दे दिया। तो इसका नतीजा क्या होगा? जूट मिल मालिक वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो मार्केट नहीं होगा। तो ये होगा तो बंगाल में 3 महीना 4 महीना चटकल बंद होगा और ये जो 2.5 लाख 3 लाख चटकल का मजदूर ये लोग भूखा रहेंगे और 40 से 50 लाख जो पाट चासी है उनका भी बच्चे मार्केट बर्बाद हो जाएगा। देखा जा रहा है जो लैंड है, चटकल का जो लैंड है, ये भी बेचा जा रहा है। ये इसको लेकर के क्या राइट है, क्या बेचने का? बेचने का कोई अधिकार चटकल मालिक लोग का नहीं है। ये जमीन का मालिक है सरकार, लेकिन ये करप्टेड जो चटकल का मालिक लोग है, ये लोग लीज टी ये सब दे रहा है, भाड़ा दे रहा है, लीज दे रहा है, लेकिन जमीन तो सरकार का है। चाय बागान का जमीन पहाड़ में, नॉर्थ बंगाल में,
चटकल का जितना जमीन, ये सब जमीन है सरकार, कोई भी मिल मालिक का नहीं। तो ये लोग जो दूसरा आदमी को भाड़ा दे रहा है, बेच रहा है, जो बिल्डिंग बना रहा है, सब बेआईनी कर रहे हैं। तो आपने खास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि आनंदी साव जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री हैं और C2 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जूट मिलों को जल्द से जल्द शुरू करने की गुजारिश की है, क्योंकि जो मज़दूर दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के काम करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जूटों जो मिल हैं जूट के, उसके स्टार्ट होने के बाद, शुरुआत होने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें पश्चिम बंगाल में ही रोज़गार मिल जाएगा। अब देखना होगा कि कब तक सरकार इस पर अमल करती है या फिर 2026 के विधानसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं C2 संगठन ने एक बड़ा ऐलान ये भी कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द केंद्र और राज्य सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। कैमरा पर्सन विनोद वर्मा के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24 कोलकाता।